धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज बहुत ही गंभीर, चिंतनीय और कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, जिस विषय को लेकर मैं आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूं। मैं अपनी शुरुआत एक शेर मैंने पढ़ा था आज से 30 साल पहले, शायद उससे भी पहले। पंजाबी की एक कविता थी, उसको हिंदी में करके कोशिश कर रहा हूं कि उसके एक दो शेर कहूं और आप स्थिति को समझ पाएं। पंजाबी में थी, मैं हिंदी में कह रहा हूं। क्या ऐसा भी होता है धर्म कोई, क्या ऐसा भी होता है धर्म कोई, जहां लाश पर लाश चढ़ी हो, जहां जन्म के साथ ही धर्मियों ने पट्टी जात अभिमान की पड़ी हो गई। ये मैंने 30-35 साल पहले पढ़ा था। पूरी कविता है, मैं दो शेर कह रहा हूं। और तब से लेके आज तक ये कविता, इसके शेर जैसे हर कदम मेरे कानों में गूंजते हैं, हर पल। क्यों? क्योंकि मैं तब से लेके आज तक अपने इस देश को धर्म के नाम पे दंगों से मुक्त कभी देखा नहीं। जाति के नाम पे तो बड़े बड़े कत्लेआम, और वो किसके? दलित और आदिवासी। दलित आदिवासी के नाम पे बड़े बड़े कत्लेआम, पूरे के पूरे गांव जलाए गए। प्रधानमंत्री निर्वर्तमान थी उस वक्त इंदिरा गांधी, हाथी पे बैठ कर गई, मगर उसके बावजूद अदालत ने दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया। 57 लोग मारे जाते हैं, कहीं 20 लोग मारे जाते हैं, कहीं 100 लोग मारे जाते हैं, और सब के सब उसके दोषी बरी। क्यों? क्योंकि एक तरफ दलित आदिवासी है और दूसरे पर तरफ सत्ता पर काबिज लोग हैं। और अब जो आज देख रहे हैं, अब जाति नहीं धर्म के नाम पे हो रहा। क्या धर्म इसी कहते हैं? जो मैंने पढ़ा, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान अपनी कलम से लिखते, वो धर्म तो कहता है धैर्य, धीरता की बात आती। जब हम कहते हैं कि शट दीजो वर मुझे दातों के महादात, देखिए क्या क्या मांग रहे हैं? शांति, बुद्धि, बल भी मांगा है, मगर बल के साथ क्या मांगा है? धीरता। बल के बिल्कुल एकदम बाद धीरता, धैर्य होना। धर्म तो धैर्य है, धर्म दया है, धर्म करुणा है, धर्म प्रेम है, धर्म संवेदना है। दूसरे के, जो दूसरे के भावनाएं हैं, उसकी फीलिंग्स है, उनकी कदर करना। और इंसान की नहीं, जीवों की। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान धर्म की पहली परिभाषा, जो हमारे जीवन के साथ शुरुआत होती, शैशव काल, बचपन के साथ, चाइल्डहुड से, उसको कहते हैं धारण करना, सीखना।
सीख रहा हूं, उसका दूसरा अर्थ विनम्रता। उसका तीसरा अर्थ कि मैं नतमस्तक हूं, मैं समर्पित हूं सीखने के लिए, मैं आपकी शरण में हूं सीखने के लिए। मगर आज कौन सा धर्म है जो एक अकेली लड़की को घेरता है, नारे लगाता है देवी देवताओं के नाम के, जिनको देवी देवता कहते हैं, उनके नाम के नारे लगाते हुए अकेली लड़की को घेरते इसलिए कि उसने अपने धर्म के हिसाब से हिजाब पहन रखा है, बुर्का पहन रखा है। बुर्का कोई गाली नहीं है किसी दूसरे धर्म को, वो किसी दूसरे धर्म का मजाक नहीं है। एक धर्म की अपनी एक मर्यादा है, उसका अपनी एक रस्म है। कुछ साल पहले देश के बड़े एडवोकेट, जाने माने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के पालकी वाला, उनकी मृत्यु हुई। मगर उनके यहां जो कस्टम, जो उनके यहां की रस्म है कि अंतिम संस्कार पहाड़ी से खाई की तरफ डेड बॉडी को गिराया जाता है, तो ये किसी दूसरे की बेअदबी कैसे हो सकती है? ऐसे दूसरे लोग हैं। और भारत के बारे में तो जितने लोग भारत में आया करते थे, वो भारत को एक गुलदस्ते का नाम दिया करते थे, एक ऐसी बगिया का नाम कि जिसमें तरह तरह के फूल है और सब अपने अपनी महक, अपनी अपनी चमक दे रहे, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मगर आज धर्म के नाम पर हमले कर रहे हैं। हम जानबूझ के मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरी तरफ से लोग भड़ककर पत्थरबाजी करें तो फिर उसको हम चीख चीख के कहते हैं कि ये पत्थरबाज है। हम उकसा क्यों रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या 20 करोड़ लोगों को मार पाएंगे? और 25 करोड़ से ज्यादा दलित और आदिवासी, उन सबको मार पाएंगे? या ये हल है? ये धर्म है? ये मानवता है? सौहार्द की बात करते हैं, सहनशीलता की बात करते हैं, और मंचों पे भगवा चोला पहने लोग दूसरे धर्म की औरतों के साथ बलात्कार की बात कहते हैं। कहां धैर्य है? धर्म की परिभाषा, कबीर साहब भी शायद इसी से खिन्न थे, इसी से खिन्न हुए थे। वो कह रहे जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ लो, अगर अंदर धर्म नहीं है, अंदर प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं है, दया के भाव नहीं है, करुणा नहीं है, तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। तभी उन्होंने कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग बुआ। आज भी लोग पढ़ पढ़ के आ रहे हैं, कह रहे अजान होगी तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा में किसी एक जगह भी ये लिखा है कि अजान के समय हनुमान चालीसा पढ़ना? हनुमान चालीसा में किसी एक जगह ये लिखा है कि मस्जिद के ऊपर चढ़ जाना, दूसरे धर्म को गाली देना? मेरे ख्याल में तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कहा जाता, विद्वान कहते हैं कि कोई धर्म बैर रखना नहीं सिखाता, तो धर्म ग्रंथ कहते होंगे कि बैर नहीं रखना, मगर धर्म के जो आज ठेकेदार हैं वो नहीं कह रहे। और उसके बाद टीवी की स्क्रीन के कैमरों को देख के, टीवी चैनलों के कैमरों को देख के भी शर्म नहीं की जाती। और कोई ये कहे कि हम तो
सहन नहीं करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। दो मुख्यमंत्री कह रहे हैं इस देश के, और एक मुख्यमंत्री ने तो बुलडोजर के नाम पे चुनाव लड़ा, और जब मुख्यमंत्री की कसम उठाने के लिए जगया तब बुलडोजर लगा के सलामी ली। मुख्यमंत्री की शपथ संविधान के प्रति होती है या बुलडोजर के प्रति? सोचिए। ये हम जो कहते बीजते हैं वही काटते हैं। अगर हम संविधान को हटा के बुलडोजर उसकी जगह स्थापित करेंगे तो सत्ता में कोई एक तो नहीं रहेगा। सत्ता में तो कल को दूसरा आएगा तो वो भी बुलडोजर चलाएगा, और हो सकता है बुलडोजर की जगह कुछ और भी चलाना शुरू कर दे। वो क्या आपने बुलडोजर चलाया था, मैं मिसाइल चलाऊंगा। फिर बचेंगे हम, देश बचेगा हमारा? किस देश को कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते? बिल्कुल नहीं होगा। और मजाक उड़ रहा होगा हमारा। हम बड़े गौरव से कहा करते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। मगर जानते हैं कि जो राजनीति शास्त्र के ज्ञाता है, विद्वान हैं, वही कहते हैं कि लोकतंत्र का एक अवगुण ये है कि ये भीड़ तंत्र में भी बदल जाता है। और भारत तो बहुत जल्द, 100 साल भी नहीं हुआ, हमने पूरे भारत को भीड़ तंत्र में बदल दिया। मुझे ऐसा लगता है, मैं इन घटनाओं को देख के परेशान होता हूं। आप जहां बुलडोजर चला रहे हैं, जहां आप कई हजार आदमियों को तलवारें लेके, बंदूकें लेके आप दूसरे के किसी के मोहल्ले से निकलते हैं, उनके घरों की औरतें, उनके बच्चों की मनोवृत्ति क्या हुई। मैं अभी बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था कि यूक्रेन में बच्चों को मनोविज्ञान की जरूरत है। उनको बिना गोलीबारी के भी गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती है, बर्तन गिरने पे भी वो सहम जाते हैं। तो इनका क्या होगा कि जिनकी गलियों में लोग उन्हीं की माँ और उनकी बहनों के लिए गलत, जो शब्द मैं नहीं कह सकता यहां, वो शब्द बोलते हुए निकले, तो उन बच्चों का जीवन कैसा होगा? हम अलग नहीं हो सकते, दुनिया आज बांटी नहीं जा सकती। अभी देखिए कि यूक्रेन और रूस, केवल दो देशों के बीच जो कभी एक ही थे, केवल उनके बीच में युद्ध है। पूरी दुनिया में चीजों के दाम बढ़ गए हैं, चीजों की जरूरत की चीजों की कमी आ गई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम बांटकर नहीं जी सकते, हम अलग होकर नहीं जी सकते। मगर हमारे देश में कुछ लोगों को सत्ता की इतनी भूख हो गई, इतनी हवस, भूख नहीं हवस हो गई कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। और वो लोगों को बांट रहे हैं। लोगों को बांटकर नहीं, लोगों को जोड़कर देखिए। बिना सत्ता के भी आनंद आएगा, बिना सत्ता के भी। भगत सिंह तो सत्ता में रहे नहीं, मगर कौन है देश का, कौन सा आदमी है जो भगत सिंह को आदर के साथ याद नहीं करता? हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर को आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां वो जात की बात आ जाती है। वो जो मैंने शेर पढ़ा शुरू में कि जहां जन्म के साथ ही धर्मियों ने पट्टी जात अभिमान की पड़ी हो। बाबा साहब अम्बेडकर की योग्यताएं, यानी उनकी योग्यताओं के आगे ना नेहरू कुछ थे, ना गांधी कुछ थे। नेहरू और गांधी तो वो डिग्री करके आए थे विदेश से जो हाई स्कूल के बाद होती थी, हाई स्कूल के बाद। और बाबा साहब अम्बेडकर की पहली डिग्री जो थी
जो कोलंबिया से चल रही थी 1917 में, 1917 में, वो अर्थशास्त्र पे पीएचडी की डिग्री थी। मगर क्यों? क्योंकि उनके पीछे जाति लगी है ना, इसलिए उनको भगत सिंह की तरह याद नहीं कर सकते, सुभाष चंद्र बोस की तरह याद नहीं कर सकते। मगर मैं यहां जो कहना चाहता हूं कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस कभी सत्ता में नहीं रहे, मगर देश उनको आदर के साथ ही याद करता है, आदर के साथ, क्योंकि उन्होंने दिलों के जीता। गुरु गोविंद सिंह यही बात कहा करते थे, वो कह रहे मन जीते जग जीत। जमीन तो सिकंदर ने भी जीती थी, आज कोई सिकंदर को पूछता है ना, गुरु गोविंद सिंह को पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मन जीते जग जीत, वो मन को जीतने की बात करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी से भी, जो मन की बात करते हैं, मन जीतने की भी कभी सोच लीजिए कैसे जीते जाए, वो अकड़ से नहीं होंगे। और वही फॉलो कर रही है आपकी पूरी पार्टी वही फॉलो होता है। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, आसमानी पगड़ी पहनते थे, तमाम कांग्रेसियों ने सफेद पगड़ी छोड़ के आसमानी पगड़ी बांधनी शुरू, फॉलो करते हैं एक दूसरे को, अपने बॉस को फॉलो किया जाता है। तो गुजारिश है हमारी, और वाल्मीकि लोगों से मैं अपील करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। वाल्मीकि कौम को बहुत बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, जिसको भागवत कहते हैं कि तुम धर्म योद्धा हो। उसी धर्म योद्धा की बेटी मनीषा हाथरस की मनीषा के साथ क्या करती है बीजेपी की गवर्नमेंट। वैश्यों ने जो किया, मैं समझता हूं 2, 4, 10 लोग हर कौम में होते हैं गुंडे, वो होते तो अलग बात थी, उनसे हम लड़ते, उनकी बात हम कानून तक ले जाते। मगर वहां क्या किया, वहां तो हमें कहते हिंदू धर्म के योद्धा, हिंदू धर्म के ठाकुरों ने वहां के हमारे खिलाफ, बेटी मनीषा के खिलाफ पंचायतें की। सो सरकार ने क्या किया, भगवान सरकार ने रात के 2 बजे उस बेटी के शरीर के साथ जो वैश्यों ने किया था, उससे भी गंदा काम सरकार ने किया। और सरकार कह रही दिन में करते तो दंगा हो जाता। अरे भाई, आप तो बुलडोजर से रोकते हैं दंगा, वहां भी रोकते, ठाकुरों के घरों पे आपका बुलडोजर नहीं चलता। और मैं ये डिमांड नहीं कर रहा हूं, मेरा विश्वास बुलडोजर में नहीं है, मेरा विश्वास बदले में नहीं है, मेरा विश्वास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में है। अगर बुलडोजर से फैसले करने शुरू करेंगे तो फिर पुलिस और न्यायपालिका और जेल व्यवस्था, इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो जंगल का राज है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम उस तरह से हमें नहीं। आप कह रहे विश्व गुरु बनना है, आपको पहले शिक्षक बनना पड़ेगा, आपको विद्यार्थी, शिक्षक नहीं विद्यार्थी बनना पड़ेगा। और आप अभी विद्यार्थी के भी लायक नहीं है। विद्यार्थी को भी टीचर आते डिसिप्लिन सिखाता है कि पानी पीने जाने के लिए भी पूछ के जाना पड़ेगा, क्लास में वापस आने के लिए भी पूछना पड़ेगा। और जब टीचर बोर्ड पे कुछ लिखे तो अपना ध्यान भी वहीं लगाना पड़ेगा। भारत को विद्यार्थी बनने की जरूरत है, और विद्यार्थी बनेगा तो इसका लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर ये नालायक लोग रहेंगे तो नालायक लोग वैसे ही हैं जैसे कानून कहता है कि नाबालिग को अधिकार नहीं दिए जा सकते। नाबालिग को आप शादी का अधिकार नहीं देते, नाबालिग को संपत्ति का अधिकार भी नहीं होता, किसी को केयर टेकर बनाया जाता है उसका। तो जैसे नाबालिग को अधिकार नहीं है तो नालायक को भी लोकतंत्र के अधिकार नहीं हो सकते। और नजर आ रहा आज जरूरत है हमें, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने एक क्रोंच पक्षी की हत्या उसको भी सहन नहीं किया था।
कि एक क्रोंच पक्षी की हत्या पे संपूर्ण एक पूरा बड़ा ग्रंथ जिसको हम कहते हैं महाकाव्य, तभी तो सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था कि परमेश्वर करुणामय हो उठे थे। उसी पे सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता। तो कबीर साहब जो गुस्से में कहते हैं उस पर विचार कीजिए कि पोथी पढ़ जग बुआ, पंडित भया ना कोई। पंडित मीन्स अकल, अकल किसी को नहीं आई। पोथियां पढ़ रहे हैं, चालीसे पढ़ रहे हैं, भाई उनकी तो आखिरी शिक्षा होती है सर्वधर्म समभाव, मानवता की, मानवता ही नहीं बल्कि पूरे जीवों की। जैसे उसमें कहा जाता है जोहार, जय जोहार आदिवासी कहते गर्व से, हमें भी कहना होगा जय जोहार, क्योंकि जय जोहार जिसमें सजीव निर्जीव सारी चीजों की जय बोली जाती है, जिसमें कुदरत की दी हुई हर नेमत की जय बोली जाती है। ऐसे कहना होगा। अपने पड़ोसी को हम बर्दाश्त नहीं कर रहे और हम कह रहे हैं कि हमारे जैसी सहनशीलता किसी में नहीं। मेरी प्रार्थना है वाल्मीकि कौम के नौजवानों से कि गुमराह नहीं होना। आपको लोग कहें आके धर्म योद्धा, तो उनको कहो ठीक है हम वाल्मीकि धर्म के योद्धा बनेंगे। वो वाल्मीकि धर्म जो एक पक्षी का मरना भी बर्दाश्त नहीं करता, वो वाल्मीकि धर्म जिसके योद्धा वीर बबरीक थे। और जब उनको कृष्ण ने पूछा था कि कहाँ जा रहे हो करे युद्ध देखने, तो उन्होंने कहा तीर किस लिए, तो वीर बबरीक का जवाब था कि अगर सच हारता दिखाई दिया तो तीर निकालूंगा। वाल्मीकि कौम वो होनी चाहिए और वाल्मीकि कौम हमेशा वो रही है। जब कोई नहीं जा रहा था लाल किले की तरफ गुरु तेग बहादुर का शीश लेने, तो वाल्मीकि कौम के अमर शहीद बाबा जीवन सिंह गए थे। तो किसी के भड़कावे में नहीं आना, किसी के बहकावे में आके, उकसाने पे आके अपने ही अड़ोस पड़ोस के लोगों पे हमला हम करें, खून बहाएं, ये धर्म हो ही नहीं सकता। और इस पे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कभी खुश नहीं हो सकते। इन शब्दों के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि आप शांति और प्रेम का वातावरण पैदा करेंगे। जय वाल्मीकि।